आज हम लोग समझते हैं सामाजिक विज्ञान 2022 मैट्रिक बोर्ड प्रथम पाली में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये आप जो है ये मेरे पास जो है मिला है ई, ये प्रथम पाली का है। कौन सा सेट है? ई, सेट का नंबर है ई। पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे, बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक भारतवर्ष में उड़ीसा। देखिएगा स्क्रीन पर पूरा आ रहा है कि नहीं जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये उड़ीसा है। बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका है? इसका है तो एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त उड़ीसा। जीएस जीके भी बहुत काम देगा। माने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का अगर कोई उत्पादन करता है तो उड़ीसा राज्य करता है। तो यहाँ कह रहा है कि बॉक्साइड माने एल्युमिनियम, तो बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा। उड़ीसा का आधुनिक नाम की है ओडिशा। क्या नाम है? तो ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2080 ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, फटाफट देखने की कोशिश कीजिएगा। और आप जब मैट्रिक बोर्ड दिए होंगे तो आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही गया होगा। तो यहाँ बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा। सूचना का अधिकार कानून कब बना? 2005 में। सूचना का अधिकार कानून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के उत्तर दिशा में नेपाल है। तो नेपाल के साथ भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सीमा है? आप स्क्रीन में देखिएगा, सबसे लंबी सीमा किस राज्य का? ऑप्शन है उत्तर भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो जी हाँ, जहाँ आप रहते हैं बिहार राज्य का। किसका है? सबसे लंबा सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ किसका है? बिहार है। पूरा भारत में सबसे ज़्यादा समुद्री तट के किनारे वाला कौन है? तो गुजरात है। और यहाँ जो कह रहा है कि नेपाल से जो है सबसे लंबा भारत का कौन ऐसा राज्य है जो नेपाल से सबसे लंबा सीमा तक दूरी तक जुड़ा हुआ है? तो नेपाल। ये नेपाल का कौन? बिहार। बिहार। नेपाल से कौन जुड़ा हुआ है? बिहार। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी, यहाँ क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी, बोले नहीं आप लोग कुछ, भा ले लीजिए, भाजा, इससे पा लीजिए, बन गया भाजपा। इसकी स्थापना 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका प्रथम अध्यक्ष जो बने थे तो अटल बिहारी वेरी गुड वाजपेयी। उस समय गाना निकला था जब कारगिल हुआ था ना, उस समय प्रधानमंत्री शायद अटल बिहारी वाजपेयी थे, कारगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ। वाजपेयी। तो उस समय गाना निकला था बाबू, अटल बिहारी अटकल बा इंडिया गेट पर। उस समय गाना क्या निकला था? अटल बिहारी अटकल बा इंडिया गेट पर। तो जी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सबसे पुराना दल तो कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था। भारत का पुराना पार्टी कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था। अब के किए थे? तो डॉक्टर A.O. ह्यूम। कौन किए थे? डॉक्टर ह्यूम, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप था। जिसका चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? पंजा छाप था। नेक्स्ट क्यू तो देख ले, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पहले 33 था। पहले कितना था? 33। अब जो है 50 कर दिया था। आपको 50% मानना था। मैंने 5 के सी, ये सेट नंबर आपका ई है। कौन पाली का क्वेश्चन है? प्रथम पाली का। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस लिए किया जाता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः अवलोकन करने के लिए, कि किस पंचायत में कितना आवश्यकता है, उसका रुपया पैसा कहाँ से आएगा। तो 6 के ए, 6 का ए को 6ठा नंबर क्वेश्चन ये था। मैंने पंचायतों की वित्तीय स्थिति पुनः अवलोकन के लिए, मैंने रुपया पैसा देखने के लिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में धन दौलत के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए, फिर से देखरेख करने के लिए, अवलोकन के लिए, भारतीय पंचायतों की वित्तीय स्थिति का क्या करने के लिए? पुनः अवलोकन करने के लिए, मैंने फिर से देखने के लिए, फिर से क्या करने के लिए? देख। राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो पंचायतों के वित्तीय स्थिति, पंचायत के रुपये पैसे की स्थिति का पुनः अवलोकन करने के लिए, मैंने फिर से देखने के लिए, फिर से क्या करने के लिए? गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्यों
बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सबसे पहले नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर, ये जो है सेकंड पाली वाला क्वेश्चन में भी बताएंगे। नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर किनके? बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। बहुत सारा समिति बना और सब सुझाव दिया, लेकिन पालन किसका हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति का। यह जो है ले जाया गया लोकसभा राज्यसभा में कितना ईस्वी? 1993 में पारित किया गया नगरीय शासन व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को। तो नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। जबकि पंचायती राज व्यवस्था के भी 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो यहाँ देखिए, एक बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कितना खूबसूरत सा है। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना। बिहार में नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? पटना। बिहार स्क्रीन पर आ रहा लिखा ना ये पटना। वेरी गुड। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नहीं बाबू, जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन हुआ था। छात्र आंदोलन होने का कारण यह था कि खाद्यान्न के कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गया था, जिसकी हम आशा नहीं कर सकते। खाने वाले अनाजों में ज़बरदस्त वृद्धि हो गया था, जिसका अप्रत्याशित वृद्धि, जिसका हम आशा नहीं कर सकते, इतना वृद्धि हो चुका था। तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। बिहार में छात्र आंदोलन क्या किए थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। यहाँ उसमें छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को जो है यहाँ तक की चोट भी खानी पड़ी थी। लाठियों की क्या खानी पड़ी थी? चोट तक खानी पड़ी थी। किनको? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट की तो समझ गए। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, बट बिहार में नगर निगम की स्थापना पटना में। हाँ, ऑप्शन था मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ, पटना। तो पटना। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। सिविक्स का क्वेश्चन है। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ रेलवे नहीं चलता है? भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ रेलवे नहीं चलता? तो मेघालय। हाँ, भारत के कौन ऐसा राज्य है जहाँ रेलवे नहीं चलता? तो मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ रेलवे नहीं चलता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या चीज़? मेघालय। ये जो हो गया आपका 9 का डी, मेघालय। मेघालय है जहाँ रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह क्वेश्चन सेकंड पाली में भी पूछा था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कौन परिवहन का? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। भारत में सबसे पहले शायद वायु परिवहन जो उड़ा था 1911 में, और इसका राष्ट्रीयकरण। भारत में सबसे पहले रेलवे चला 1853 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1905 में। ठीक उसी प्रकार से भारत में सबसे पहले 1911 में चला वायु परिवहन, लेकिन राष्ट्रीयकरण सरकारी मान्यता के नंबर 1953 में। कब मिला जी? 1953 में। राष्ट्रीय मान्यता कब प्राप्त हुआ इसको? भारत वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? 1953। नेक्स्ट क्यों? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया। प्राकृतिक रूप से कांडला बंदरगाह है, प्राचीन बंदर, प्राचीनतम, भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह जो है कांडला है। बंदरगाह जहाँ पानी वाला जहाज रुकता है। कौन बंदरगाह जी? कांडला। कौन बंदरगाह बाबू? सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। कौन है? कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बिहार का कितना क्षेत्र में वन से आच्छादित है? 7%। ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बिहार में वन मात्र 7%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाया गया। किसी भी देश को बाबू संतुलित रखने के लिए 33% वन की आवश्यकता है। अब सोचिए, आपके भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में मात्र 17% वन है। कितने प्रतिशत वन है? और दिनों प्रतिदिन ये घटते जा रहा है, जिससे वातावरण असंतुलित हो रहा है। पेड़ पौधे वातावरण को संतुलित बना करके रखते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को क्या बना करके रखते? संतुलित बना कर रखते हैं। धान का एक प्रकार है, ऑप्शन औस, अमन, बोरो, है ना? तो ये तीनों है। औस भी है, अमन है, औस, अमन, बोरो। ये किसका प्रकार बाबू? धान का। औस, अमन, बोरो किसका प्रकार बाबू? धान का। ये इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? ये खनिज आ गया। तो हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, खनिज 2 प्रकार के होते हैं।
एक धात्विक और एक अधात्विक। जब धात्विक पढ़ाएंगे तो धात्विक भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज वैसे खनिज को कहते हैं जो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधे के सड़ने गलने से प्राप्त होते हैं, उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो ऑप्शन कोयला, अबरक, बॉक्साइड, तांबा। हाँ, तो कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्यों देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? हाँ, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन का लास्ट पेज में है पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन शायद 1992 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में। निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है जो खेती पर? चीनी उद्योग, तो गन्ना से होगा, गन्ना होगा तभी होगा। देखते हैं जूट उद्योग, जूट होगा तभी जो है क्या होगा, बोरा वगैरह बनेगा। सूती कपास होगा तभी सूती बस में। सीमेंट उद्योग, तो इसको खेती से कोई मतलब, इसका कच्चा माल चुना पता। सीमेंट उद्योग, निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग, इसको खेती से कोई मतलब। आप लोग नहीं बोले। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो सुन लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत का सबसे पुराना पार्टी है। कौन नहीं पूछेगा, देख लो। लोक जनशक्ति पार्टी, तो ई लोक जनशक्ति पार्टी जो बना है तो 2021 ईस्वी में नाम है। पशुपति पारसनाथ रामविलास पासवान के भाई। पहले लोक जनशक्ति पार्टी था, है ना जी, लेकिन अब विभाजन हो गया तो लोक जनशक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ये क्या है, एक पार्टी है ना, क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन इसको राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिला। ये क्या हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी। 17 का लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सी पार्टी बाबू? लोक जनशक्ति पार्टी। कौन पार्टी? वेरी गुड, लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण सिविक्स का, पानी के कीमतों में अप्रत्याशित बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण, तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है बोल्बिया, जहां पानी के जो डेजर्ट में आता है, सूखा में आ जाता, तो वहाँ पानी के कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गया था, जिसका हम कोई आशा नहीं करते हैं। 1000 रुपये मंथली तक चलाता था, खाली पानी का बिल आ जाता था। तो जल का निजी, तब संघर्ष लोग किए भाई कि पानी के लिए जब पैसा चुकाना पड़े तो लड़ाई किए थे हम लोग। बोल्बिया में जल संघर्ष का मुख्य कारण जल का निजीकरण, जल का निजीकरण अपना लिया था, सब इसको बेचता था, उसको ओकरा लड़े थे। बोल्बिया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका मारेंगे तो अभी अमेरिका ना बोले। बोल्बिया किसका है? दक्षिण अमेरिका। बोल्बिया किसका है? दक्षिण अमेरिका का। बोल्बिया किसका है? दक्षिण अमेरिका का। बोल्बिया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका। बोल्बिया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिणी अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। दांत नहीं दिखाइए, बाहर निकल जाइए क्लास से। बोल्बिया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिणी अमेरिका का। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहता है? कृषि क्षेत्र को। कौन क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को। कौन क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। नेक्स्ट मुद्रा पूछा है, क्या मुद्रा है? स्वीडन की मुद्रा क्या? स्वीडन का क्रोना है। स्वीडन का मुद्रा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। स्वीडन का मुद्रा क्रोना। सबसे महंगा मुद्रा पाउंड। सबसे महंगा मुद्रा। किसने कहा गरीबी एक कुचक्र की तरह? रैगनर नर्स। किसने कहा था? हाँ, रैगनर नर्स ने कहा था, रैगनर नर्स की गरीबी एक कुचक्र की तरह। के बोला था गरीबी एक कैंसर बीमारी है? कुजनेट, कि एक बार गरीबी धर लेगा तो उसका पूरा खानदान गरीबी होते जाता है, हमेशा बढ़ते चल जाता है
है ना, कुजनेट बोले थे, जो कि गलत नहीं बोले थे। जिस प्रकार से कैंसर शरीर के एक पार्ट होने पर पूरा शरीर को गला के रख देता है, ठीक उसी प्रकार से गरीबी है। अगर आप गरीब में जन्म लिए हैं तो आप जो है अपने में जो है इधर छोलनी है, इधर कड़ाही, इधर डब्बू करते करते उसी करके आप भी खत्म हो जाएगा। आपका मेंटलिटी भी जिस मोहल्ला में है, जिस टोला में, ठीक उसी प्रकार का मेंटलिटी आएगा, है ना जी। तो आपको कैसे बनना चाहिए? तो आप लोग को जो बनना चाहिए चंदन की तरह बनना चाहिए कि सांप लपटा रहे लेकिन विष नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग भी जिस समाज में रहते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं और आवेशित हो जाते हैं, है ना, वहाँ के वातावरण में आ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग को देखते हैं लड़ाई झगड़ा करते, जबकि उनको उस से मतलब नहीं रहना। लेकिन क्या करोगे, टोला मोहल्ला का जो वातावरण जैसा है, 24 घंटा हमको उसी के साथ नहीं रहना है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो क्या बोले थे कि ये जो है, हाँ, गरीबी कुचक्र की धारणा किसने कहा? रैग्नोनर्स। क्या बोले थे? रैग्नोनर्स, गरीबी एक बीमारी की तरह, ठीक, रैग्नोनर्स। और क्या बोले थे? गरीबी कैंसर बीमारी, कुजनेट। और क्या बोले थे? गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन गुनाह की बात है जब हम गरीब बन करके मर जाते हैं। क्या बोले थे? बिल गेट्स बोले थे, सही बोले। दुनिया के सबसे अमीर आदमी पहले थे वो बिल गेट्स बोले थे। गरीब घर में जन्म ले कोई दिक्कत नहीं, बाप गरीब कोई दिक्कत नहीं, हम अमीर हो जाए, लेकिन हम गरीबी बन के मर जाए ना, तो उससे अच्छा पहले मर जाओ, है ना। फायदा कोई इज्जत मिलेगा थोड़ी, कोई नाम लेगा थोड़ी, तो फिर फायदा आज समझो कि नहीं, फिर जीने से फायदा क्या है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्भर्ती करने वाला शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। कौन है जी? हाँ, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो ऋण वगैरह देता है वो कौन सा संस्था है? नाबार्ड। किसके द्वारा मिलता है? नाबार्ड के द्वारा। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनः भर्ती करने वाली शीर्ष संस्था जो है वो कौन है? नाबार्ड। कौन सी संस्था? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बात आ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? किस बैंक की बात करें? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ 1935 में। और राष्ट्रीयकरण की बात करोगे तो कब? 1969 में शायद हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैंने कहीं प्रॉब्लम है? इसमें चला जाता होगा सीधा आपका आवाज, समझ गए ना। साबिने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सुन लो, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जब पढ़ाए थे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। 1885 से लेते हैं, है ना। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। कौन पार्टी का? कांग्रेस पार्टी। हाँ, तो 1885 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था, ख्याल नहीं आ रहा, 1905 किस लेते हैं अगर, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1911 में बंगाल विभाजन वापस हुआ था, उस समय कौन था? हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। चंपारण आंदोलन जो हुआ था तो उस समय भी माने जो है हार्डिंगे था। कौन था जी? हाँ। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, उस समय जो है चेम्सफोर्ड था। साबिने अवज्ञा आंदोलन पूछ रहा कि साबिने अवज्ञा, और जो है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो हुआ था, तो उस समय कैनिंग था। कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग था उस समय का, लॉर्ड कैनिंग। तो साबिने अवज्ञा आंदोलन के जो है दिल्ली समझौता नहीं हुआ था, लॉर्ड इरविन था उस समय। साबिने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन था उस समय। कौन था बाबू? लॉर्ड इरविन। कौन था बाबू? लॉर्ड इरविन। कौन था? अब आया जेनेवा समझौता कब हुई थी? बात है जेनेवा समझौता, जेनेवा संधि है कब हुई थी? जेनेवा संधि कब हुई? तो जेनेवा संधि आप लोग हो माने क्या पढ़े होंगे? हिंद चीन में राष्ट्रवाद जब पढ़े होंगे ना, या पढ़िएगा तो जेनेवा में बताएंगे आपको। जेनेवा संधि हुआ था, है ना जी। अमेरिका और रूस के बीच समझौता हुआ था 1954 में जेनेवा में जाकर के। तो 1954 की बातें हैं। जेनेवा सम्मेलन नहीं कर रहे, जेनेवा संधि की बात कर रहे हैं। चौरी चौरा कांड, महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जो कितना ईस्वी में चलाए गए थे? 1920 ईस्वी में। कितना ईस्वी में चलाए थे? तो 1920 ईस्वी में चलाए थे। तो 1922 ईस्वी में यह असहयोग आंदोलन जो है उग्र रूप धारण कर लिया। जो चौरी चौरा कांड घटना हो गया थी, घटना पूछ रहा कि कब हुआ था? तो 1922 में। चौरी चौरा घटना कब हुआ था?
नेक्स्ट, विश्व का पहला समाजवादी देश, साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस में हुआ था। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में? साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग, साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग। वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़े, गुड। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? जो भारतीय था, पुर्तगाली था। भारत में पहुंचने पुर्तगाली था, तो वहाँ पहुंचने वाला भी कौन था? पुर्तगाली ही था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। कहाँ पहुंचने वाला? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल। वियतनाम का एकीकरण 1975 में। वियतनाम जो एकीकरण जाके हुआ, अमेरिका के चंगुलों जो छूटा, तो 1975 ईस्वी में। कितना ईस्वी बाबू? 1975 ईस्वी में। 1900 किसके चंगुल से छूटा? अमेरिका के। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर ने, ये आ गया इटली का एकीकरण से। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद? प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर नियुक्त किया था? हाँ, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधान। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? हाँ, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर के किसने? विक्टर इमैनुअल। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को की जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार। लाल कुर्ती से ना गठन किए थे, इनका दल वाला को लाल कपड़ा पहनता था, है ना जी। सीमांत गांधी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? सीमांत। महात्मा गांधी के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में इधर खूब ये सहयोग किए थे। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, भारत में सबसे बड़ा बांध की बात करते हैं, सबसे लंबा की बांध की बात करते हैं, तो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। ठीक उसी प्रकार से हम भारत की बात करते हैं, एक बांध जो है भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। कहाँ, कौन राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होगा जी? शायद हिमाचल प्रदेश में ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश की भूटान? तो बांग्लादेश। हाँ, को सबसे बाढ़ अगर आता है विश्व में, यहाँ बांग्लादेश। कहाँ जी? बांग्लादेश। क्या प्रभावित है? बाढ़ प्रभावित। कहाँ, कौन प्रभावित है बाबू? बांग्लादेश। क्या, किससे प्रभावित है? बाढ़ से। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? जल को। नीले रंग को मानचित्र में उजला को माने बर्फ को उजला से दिखाया जाता है, नीला को जल से दिखाया जाता है, हरा को मैदानी भाग को देखा जाता है ना, बादामी पहाड़ी इलाका देखा जाता है। कोई दिक्कत? मानचित्र में रंग बिरंगी रहता है ना, तो निशान का मतलब होता है कि अगर लाल है तो इसका मतलब ये है, पीला है तो इसका मतलब। तो ठीक उसी प्रकार से मानचित्र में नीला रंग जो रहता है तो केरा जगह जाता है। अरे पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है कारण पृथ्वी को नीला रखा था। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में? तो भारत में भूकंपीय पेटी को 5 जोन में बांटा गया। जो सबसे खतरनाक, पहला में कुछ खतरनाक नहीं होता है, दूसरा हल्का होता है, तीसरा उससे ज़्यादा होता है, चौथा उससे ज़्यादा होता है, पाँचवा बहुत खतरनाक होता है। तो गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जोन 5 में आता है। जोन 5 में आता है। गुजरात का कच्छ जो है सबसे भयंकर में आता है, जोन 5 में। ये आपदा प्रबंधन में ज्योग्राफी में पढ़ाए होंगे आप लोग को। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या है? टोटल 16 जोन है ना जी। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन है? उत्तर में तो दिल्ली है, मानचित्र ऊपर उत्तर होता है, तो नई दिल्ली। इसमें क्या हो गया? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बाबू? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, भूमि अनुपजाऊ हो गया, उपजाऊ नहीं है। कहाँ? पंजाब में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है कि भूमि अनुपजाऊ हो? इसका मेन कारण क्या है? कैसे हो गया? तो अधिक सिंचाई से। किसकी वजह से हुआ? अधिक, वो जो हुआ है तो अधिक सिंचाई से हुआ। कैसे हुआ बउआ? अधिक सिंचाई से। भूमि निम्नीकरण किसकी वजह से हुआ? लंबा समय तक खेत में पानी रहता है ना, तो क्या होता है? लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है ना, लवणीय और बढ़ जाता है, और जिससे खेत क्या हो जाता है? अनुपजाऊ हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण
देख लीजिए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? जो संविधान का है, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष 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 राष्ट्रपति होता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। हाँ है नहीं। हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर बाबू कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। मंदिर कहाँ बाबू? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। मैट्रिक बोर्ड का है ये। मनरेगा शुरू हुई थी किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे राज्य भारत का जो बना था 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश ही था। कौन प्रदेश था? आंध्र प्रदेश। तो मनरेगा शुरू से हुई थी आंध्र प्रदेश से। मनरेगा कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश में। मनरेगा कहाँ से बाबू? हाँ आंध्र प्रदेश। मनरेगा कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश। मनरेगा आंध्र प्रदेश। 1910 में 2010 में जो है मनरेगा का नाम बदल के मनरेगा रखा गया है ना। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का ऊर्जा है ना जी। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना की दम हमेशा जो है ये चलते रहेगा इसका। तो ऊर्जा, शिक्षा, यातायात। तो आपको संचार है जो गैर है ना जी। आर्थिक आधारभूत संरचना है। आधारभूत संरचना तो हो गया कि एकदम जरूरी ही जरूरी है, लेकिन उसके अलावा वाला में अननेसेसरी में नेसेसरी में हो गया कि जरूरी, वो अननेसेसरी में आ गया तो संचार। जिससे आपको जरूरी की है तो वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, थोड़ा घुमा के पूछा, वे सभी तत्व जिससे बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे आधारभूत संरचना। तो वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, यातायात, स्कूल, कॉलेज आते हैं तो उसे आधारिक संरचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा बेटा कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कौन है? तो संचार है, समाचार है। क्या हो जाएगा? संचार। अननेसेसरी में कि इसके बावजूद इसमें भी लोग जो है फोकस करते हैं आजकल संचार में। 42 हो गया, बस आधा और है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आंसर करते जाते हैं। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। जिसका मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा। जिसका मुख्यालय हाँ, जिसका मुख्यालय जेनेवा। 1995 से। ब्रटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। सतत विकास। ब्रटलैंड किससे है? किससे है? सतत। ब्रटलैंड किससे संबंधित है? सतत। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास किससे कहते हैं? कुछ डिफिनेशन आ जाए कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर मानव विकास एक है, बना बताया रहने जाता है। मानव विकास क्या है बाबू? मानव विकास रिपोर्ट। हम आपको पढ़ाए होंगे सब, जो ऑफलाइन पढ़े होंगे खूब। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को मानव विकास कहते हैं। ठीक। और मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले के जारी किए थे? महबूब उल हक। मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले जो जारी किए थे वो कौन किए थे? हाँ, पाकिस्तान के थे। तो 1990 में किए थे। कब किए थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, राजीव गांधी। ये प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा है। किसका नाम पूछ रहा है? प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा है। किसका नाम पूछ रहा है बाबू? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में जो है रख दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? हाँ, योजना आयोग चला था 1951 से 56, 12 को खत्म हो चुका है ना। नहीं तो इसका जनवरी 2015 ईस्वी में नरेंद्र मोदी, माननीय जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नाम बदल कर की कर दिया नीति आयोग। जनवरी 2015 में, जनवरी 2000 क्या बदल के कर दिया? नीति आयोग। गुड। भारत में सर्वप्रथम नीति आयोग समझ गया ना? नीति आयोग। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। कितना ईस्वी में? 1867 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में। उस समय एक आदमी का सालाना था 20 रुपये इनकम। 1868 कितना ईस्वी में? हाँ, 1868 में एक आदमी के साल भर में कितना कमाया था? 20 रुपये। अब सोचिए कितना महंगाई आसमान को छुआ है। दादा भाई नौरोजी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किया लगाया था?
इसको हाँ, ये इनका वो किताब था अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस समय का भारत, अनब्रिटिश रूल, जब भारत से जो उस समय का अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, माने अंग्रेजों से मुक्त कहिए भारत की स्थिति है। अनब्रिटिश रूल इन माने जब ब्रिटिश के अंडर में था ना, सॉरी, जब ब्रिटिश के अंडर में था तब का भारत। इनका किताब का नाम है ब्रिटिश कौन जी क्या बोले, हाँ, ब्रिटिश इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, माने जब अंग्रेज के अधीन का भारत था तब उस समय का भारत, जब अंग्रेज के अधीन था उस समय का भारत, वो किताब लिखे थे। उस समय 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किताब में बताया कि एक व्यक्ति का क्या रुपया सालाना था, 20 रुपया। ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे प्रोफेसर मोयूनिस किए थे। क्या किए थे? प्रोफेसर मोयूनुस। क्या किए थे बाबू? प्रोफेसर मोयूनिस। क्या किए थे? प्रोफेसर मोयूनिस। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? छपैया का। सबसे पहले कागज कहाँ छपा था? चीन में। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ सबसे पहले हुआ था? चीन में। छपाई का कार्य कहाँ हुआ था? चीन में। मुद्रण कला का कार्य सबसे पहले चीन में। मुद्रण कला का कार्य चीन। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना चीन में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। नेक्स्ट 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर, धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर क्या था? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने जो है वो 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर। 95 थीसिस किसने लिखी थी? गुड। 95 थीसिस जो लिखी थी वो कौन लिखे थे? मार्टिन लूथर लिखे थे। कौन थीसिस? 95 से थे। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? एक अखबार है, स्क्रीन पर आ रहा है ना, मिरात उल अखबार। अखबार, मिरात उल अखबार। मिरात उल के अखबार के जो संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। सती प्रथा पर भी रोक ही राजा राम मोहन लगाए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। समझ गए ना? भारतीय समाज सुधारक थे। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में? कांटी तापीय विद्युत है, ये है, कहलगांव है, ये नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना है, ये। इनमें से सभी कौन है बिहार में? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? 1957 में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? 1957। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइड से। एल्युमिनियम किससे संबंधित है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम किससे संबंधित है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड। अयस्क कहते हैं किसको? तो जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती होता है। लोग कैसे बना के खेती करते हैं? सीढ़ी बना के खेती करते हैं। उत्तराखंड में कैसे खेती करते हैं? सीढ़ी बना के। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। गुड, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। सहकारिता साख समिति पारित 1904। सहकारिता माने सब एक के लिए, ईच फॉर वन अदर, वन फॉर ईच अदर। सब एक के लिए, एक सब दूसरे के लिए। ठीक, तो 1904 में सहकारिता साख समिति 1904। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान? सकल घरेलू उत्पाद पर जो है किसका सबसे ज़्यादा फोकस था? सेवा क्षेत्र का। कौन क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद में अगर कोई मदद कर रहा तो वो है सेवा क्षेत्र। कौन बाबू? सकल उत्पाद में अगर कोई ज़्यादा कोई मदद कर रहा कोई, तो वो कौन क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। वो कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना है? स्वर्ण आभूषण को देखने के लिए हॉलमार्क का। किसका जी?
हॉलमार्क लेना चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त होता है। हॉलमार्क क्या होता है? 24 कैरेट नहीं होता है, लेकिन जो सरकारी मान्यता प्राप्त है बढ़िया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कि उपभोक्ता जो वस्तु खरीदते हैं ना, आप अगर गलत दे दिया दुकानदार तो आप उससे लड़ सकते हैं। ये नियम कब बना था? 1986 में। यह नियम कब बना था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। सोना की शुद्धता को जो देखा जाता है हॉलमार्क। कृषि से संबंधित उसकी शुद्धता तो एगमार्क। कृषि का सामान को बिहार का शोक किससे कहा जाता है? कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। ऑप्शन है आपका झंझावात, चक्रवात, सुनामी। उसको क्या कहेंगे? सुनामी। महासागर तली पर होने वाले कंपन को। बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? हाँ, संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए। जैसे नहीं देखे, जैसे यहाँ पे सोना होगा कि चांदी होगा। अभी जैसे जम्मू में पता चला कि सोना होगा, तो किससे पता चला? तो सुदूर संवेदी उपग्रह से। किससे पता चला? हाँ, सुदूर संवेदी उपग्रह से पता चला। सुदूर संवेदी उपग्रह से पता चला। वहाँ जो है क्या है? सोना है। सुदूर संवेदी उपग्रह किससे पता चला? बिहार में अति जल दोहन से, खूब जल खेत में रह देने से किसका संकेंद्रण बढ़ा? तो आर्सेनिक का। किसका बढ़ा बाबू? बिहार में किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है ना, एंड्रीन करता है मेढक के प्रजनन को। चिपको आंदोलन कौन चलाए थे? पेड़ चिपक जाते थे, कहते थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। सुंदरलाल बहुगुणा क्या चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कौन चलाए थे बाबू? वेरी गुड। चिपको आंदोलन जो चलाए थे वो कौन थे? सुंदरलाल। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है जो समाप्त हो जाएगा? तो उपयोगिता दृष्टि संसाधन दो प्रकार के, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय वैसे संसाधन जो समाप्त होने वाला अनवीकरणीय, और वैसे संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने को पुनः कर सकते हैं, वो क्या हो गया? नवीकरण। तो इसमें से क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म में आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो अनवीकरणीय कौन है? जीवाश्म ईंधन। 67 हो गया क्वेश्चन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र तो 1897 में। कितना ईस्वी में? प्रथम जल विद्युत, मतलब जल से जो विद्युत उत्पन्न हुआ था, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। प्रथम में कहाँ था? दार्जिलिंग पश्चिम। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ बिहार में 1800। सर्वप्रथम जल विद्युत भारत में कहाँ होता है? 1897 में दार्जिलिंग में हुआ था। पनबिजली, दार्जिलिंग। हाँ, पनबिजली की बात करें, पनविद्युत का। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? जहाँ रोज घटना वही घटना, वो है पटना। समझे कि नहीं? जहाँ रोज घटता है घटना वही है पटना। नेक्स्ट, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? कोयला 4 प्रकार के, एंट्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो भारत में कैसा कोयला है? बिटुमिनस। किस प्रकार का है? बिटुमिनस। भारत में किस प्रकार कोयला है? सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर? स्थान पूछ रहा है तो मेघालय के चेरापूंजी के मानसीराम 1000 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होता है। सबसे कम भारत में कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? नेक्स्ट, बिहार की पंचतीर्थम नदी कौन है? सबसे पुराना सोन नदी। भारत का सबसे पुराना नदी सोन नदी, अंग्रेजों ही बनाया था उसमें परियोजना। सोन नदी कौन होगी जी? सोन नदी। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था बुआ? केरल में हुआ था। समझ गए गोपला? हाँ, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कितना खूबसूरत है। भारत की प्राचीनतम कोयला की खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कहाँ है? रानीगंज। जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कौन राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, रानीगंज। हम पश्चिम बंगाल। सबसे पहले 1814 वगैरह में निकला था सब कोयला वगैरह का। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय के दौरान बना? तृतीय।
बोनस जो है भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? पंचवर्षीय योजना विशेष क्षेत्रों पर खास रूप से ध्यान देने के लिए बनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसे 1951 से 56 तक चला कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला 1956 से 61 तक उद्योग पर। तृतीय चला 1961 से 66 उद्योग पर। किसके लिए चला था? उद्योग और खेती के लिए, है ना जी। लेकिन 1966 में मारा कर गया 67 68, है ना जी। फिर 69 से चालू हुआ, सबसे मैंने घाटा लगा। तृतीय में सबसे क्या लगा था? फायदा नहीं हुआ था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। तो कलकत्ता में हुआ तो कंपनी वहीं रहेगा। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का बांस इंजन क्या बनाए थे? जेम्स वाट। बांस इंजन क्या बनाए थे? और उसी पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। पावर इंजन क्या बनाए थे? एडमंड कार्टराइट। क्या बनाए थे? एडमंड कार्टराइट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 में। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 में। देखिए नीचे वहाँ पे सिंगापुर है, वहाँ देखिएगा भारत के नक्शा के नीचे, इसमें तो भारत का है। भारत का सीधा आप जो है पूरब और पश्चिम दबिएगा। पूरब हल्का लेकर के, नहीं पूरब हल्का लेकर के, है ना, नीचे आइएगा दक्षिण तरफ, है ना, दक्षिण तरफ, पूरब दक्षिण जाइएगा। हाँ, लंपतला जैसा है ना। 1965 कब हुआ था आजाद? सिंगापुर कब आजाद हुआ? ये लास्ट ही क्वेश्चन था। नहीं, एक और है। भारत सदस्य नहीं है ओपेक का। ओपेक का सदस्य नहीं। कौन? ओपेक का सदस्य नहीं भारत में। तो होप यू, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनावे तब जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके वो। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही। हैव ए गुड डे। जय हिंद।